कहते हैं जिंदगी काटना और जिंदगी जीने में काफी अंतर होता है। सिर्फ सांस लेना और उम्र बढ़ना को जीना नहीं कहते हैं। अगर आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली अच्छा फील नहीं करते हैं, तो आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी आपके पास वेल्थ हो, कितना भी पोजीशन हो, तो वो कुछ अच्छा मायने नहीं रखता है। लेकिन आप अच्छा फील कैसे करेंगे? आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कैसे अच्छा फील करेंगे? उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं तपन, एक केमिस्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्पिंग पीपल फॉर देयर बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। इंग्लिश में कहावत है, मेनी पीपल डाई एट 25 बट दे आर नॉट बरीड टिल द एज ऑफ 75। इसका मतलब है हमारा जिंदगी जो है काफी एज तक अच्छा रहता है, उसके बाद हम लोग जिंदगी से काटते रहता है। हमारा मीनिंगफुल जिंदगी नहीं रहता है। लेकिन हमारा अंदर, आपका अंदर ऐसी कुछ पावर है, जिस पावर को हम अपनाएंगे, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको रियलिटी में लेके आएंगे, तो हम लोग भी वर्ल्ड क्लास जिंदगी जी सकते हैं, हम लोग मीनिंगफुल जिंदगी जी सकता है। क्या है वो चीज? रविंद्र शर्मा, जो काफी सारे बेस्ट सेलर बुक का ऑथर है, उनका काफी सारे बुक है, जैसे द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, क्या 5 AM क्लब का, द लीडर हु हैज नो टाइटल, वो एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच भी है। उन्होंने एक कंसेप्ट बताया, जो हमारा अंदर चार पावर है, जैसे माइंड सेट, हेल्थ सेट, हार्ट सेट एंड सोल सेट। ये चारों जो है, इस चारों चीजों के ऊपर हम लोग कंसेंट्रेट करेंगे, उसको अपनाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा जिंदगी भी एक वर्ल्ड क्लास जिंदगी हो सकता है। हमारा जिंदगी में जो सक्सेस है, वो सक्सेस भी काफी अच्छा हो सकता है। हमारा जिंदगी का जो मकसद है, इस दुनिया में हम क्यों आया, उसके भी हम लोग ऊपर काम कर सकता है। और ये चारों चीजों का ऊपर आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्या होता है वो माइंडसेट? इसमें कहते हैं जो ये जो चार चीजें है, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट, एक्चुअली देखा गया हमारा जिंदगी का अच्छा करने के लिए इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट हर ये चार कंसेप्ट 25%, 25%, 25% एंड 25%, मतलब टोटल 100% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इसका जो फर्स्ट स्टेप है, माइंडसेट, क्या होता है माइंडसेट? कहते हैं हम लोग जो भी कुछ करते हैं, जो भी आज का जिंदगी में हम है, हमारा माइंडसेट की वजह से है। कहते हैं कि जिंदगी में जो भी हम हासिल किया है, और आगे जाके जो जिंदगी में जो कुछ हम हासिल करेंगे, वो हमारा माइंडसेट के लिए है। हमारा अगर अच्छा माइंडसेट है, तो क्या करते हैं, हमारा इवन फिजिकल बॉडी में भी वो काफी सारे चेंजेस लेके आता है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट में है, तो हमारा बॉडी का अंदर जो हैप्पी हार्मोन डोपामिन जो है, वो रिलीज होता है। और जब डोपामिन रिलीज होता है, हमारा वो प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस में वो हेल्प करता है। कहते हैं जो हमारा जो पॉजिटिव माइंड में हम रहते हैं, वो पॉजिटिव माइंड कहते हैं हमारा जो एपिजेनेटिक्स है। एपिजेनेटिक्स का मतलब है हमारा जो हम लोग जन्म जब लेता है, पेरेंट्स से कुछ जीन्स लेके आता है। हमारा डीएनए जो आरएनए होता है, उसमें कुछ जीन्स रहते हैं, वो जीन्स लेके आता है। लेकिन हमारा जो माइंडसेट की वजह से हम कुछ नया जीन्स को डेवलप करते हैं हम बॉडी में, उसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स। और ये एपिजेनेटिक्स की वजह से हम न्यू जीन्स हम बॉडी में लेके आ सकते हैं, जिसके वजह से हम ज्यादा दिन लॉन्गर जी सकते हैं, लॉन्जिविटी हो सकता है, हमारा थिंकिंग में क्लैरिटी आ सकता है। तो इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच एंड ऑथर बॉब प्रॉक्टर, उन्होंने कहते हैं, आज अगर देखेंगे कोई सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे या कोई सक्सेस को देखेंगे, बोलते हैं सक्सेस के पीछे जो स्ट्रैटेजी जो होता है, वो ओनली 5% होता है। लेकिन माइंडसेट होता है 95%। जब माइंडसेट अच्छा होता है, तब क्या होता है, माइंडसेट के वजह से आप कोई भी चीज बहुत इजीली हासिल कर सकता है। लेकिन अगर आप माइंडसेट में वो नहीं है, तो आप कोई भी चीज उसको हासिल कर नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं हमको जो पॉजिटिव माइंडसेट जो है उसमें रहना। लेकिन ये पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे कैसे? पॉजिटिव माइंडसेट में रहना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये जो माइंडसेट जो होता है, हमारा बचपन से, हमारा एनवायरनमेंट से, हमारा पेरेंट्स से ये सब आता है। तो अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइंडसेट अच्छा नहीं है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, आपको धीरे 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 और पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप करने के लिए काफी सारे वेज में आप डेवलप कर सकता है। जैसे आप अच्छे माइंडसेट का किताब पढ़ सकता है, अच्छा पॉडकास्ट सुन सकता है, अच्छा ऐसे लोगों का अंदर आप रह सकते हैं, जिसके वजह से आपका माइंडसेट में पॉजिटिव चीज आए। तभी जाके आपका माइंडसेट धीरे 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 चेंज होगा। जैसे काफी सारी किताब माइंडसेट के ऊपर है, जैसे थिंकिंग एंड ग्रो रिच हो गया, क्या थिंकिंग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, क्या आप माइंडसेट बोल के जो किताब है, क्या आप जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल,
ऐसे करके काफी सारी किताब है। इवन आपका जो हैबिट है वो हैबिट के थ्रू आपका पॉजिटिव माइंडसेट तैयार कर सकते हैं। तो जो एटॉमिक हैबिट बोल के जो जेम्स क्लार्क का जो किताब है वो भी आप पढ़ सकते हैं, जिसके वजह से आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो आपका अंदर आए। कहते हैं माइंडसेट इज द फर्स्ट स्टेप, द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल अचीवमेंट्स। तो इसीलिए हमारा जो माइंडसेट है उसको अगर ठीक करेंगे तो हमारे जो वर्ल्ड क्लास लाइफ के लिए हम 25% को कवर कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग बोला जो चार जो पावर है उसमें जो माइंडसेट है वो 25% एंड कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा अंदर का जो सेकंड जो पावर होता है उसको कहते हैं हार्ट सेट। अगर हो सकता है आपका जो माइंड सेट वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप इमोशनली वीक है, इमोशनली टॉक्सिक है, आपका अंदर एंगर है, आपका अंदर हैप्पीनेस नहीं है, आप किसी का चीज में एंग्री हो जाता है, क्या किसी का सक्सेस में आप जेलसी फील करते हैं, तो क्या होता है आपका अंदर का ये भी हो सकता है जो आप कोई भी पुराना चीज कोई भी पुराना बात अभी उसी को दिमाग में रखते हुए काफी सारे टाइम रहते हैं। तो आपका अंदर का जो इमोशनल चीज है, आपका जो हार्ट जो है वो स्थिर में नहीं रहता है, वो काफी सारे टाइम आपको हैप्पीनेस नहीं देता है। तो इसीलिए हार्ट हेल्थ जो होता है वो हार्ट को अच्छा फील कराना है। ये है हमारा जो अंदर का एक सेकंड एम्पावर है, एक सेकंड पावर है, जिसको हम अगर ठीक करेंगे तभी क्या होगा, हमारा जो वर्ल्ड क्लास लाइफ के लिए हम जी सकते हैं। लेकिन ये जो हार्ट सेट को हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं, काफी काफी टाइम हमारा अंदर में बहुत सारा चीज ऐसे इमोशनल चीज होते रहता है, लेकिन वो इमोशनल चीज को हम ढकने के लिए बाहर से हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे हम लोग जो अंदर के चीज को ढकने के लिए बाहर से, जैसे हम लोग मानी हो गया कि आपका पोजीशन हो गया, जो भी चीज हम करते रहता है, लेकिन अंदर का जो चीज है वो अंदर से ही लिपटा सकता है। अंदर का चीज को अंदर से ही उसको ठीक कर सकता है। इसीलिए हमारा जो हार्ट सेट है, हमारा जो हार्ट का जो इमोशन है, उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तभी क्या होता है, हमारा जो वर्ल्ड क्लास लाइफ का जो अनदर 25% है हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेडिटेशन करेंगे या आप जर्नलिंग करेंगे, जर्नलिंग का मतलब होता है आपका जो कुछ इमोशन जो है, जो भी कुछ है आप उसके ऊपर लिखेंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं उसके ऊपर लिखेंगे तो आपका अंदर का जो भारीपन है, आपका अंदर का जो कष्ट है, आपका अंदर का जो एंगर है, वो भी आप धीरे 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 कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा माइंड सेट के साथ हमारा जो हार्ट सेट है उसको भी ठीक करना बहुत ही जरूरी है। और जब माइंड सेट और हार्ट सेट एक साथ हो जाता है तब आपका जो वर्ल्ड क्लास जिंदगी जीने के लिए 50% काम हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है उसको कहते हैं हेल्थ सेट। ये और 25% आपका वर्ल्ड क्लास जिंदगी जीने के लिए हेल्प करते हैं। हेल्थ सेट क्या होता है, जो हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो कितना अच्छा है। कहते हैं जो लोग वेल्दी है, जो वेल्दी लोगों का जो सबसे बड़ा क्राउन होता है हेल्थ। हेल्थ इज द बिगेस्ट क्राउन ऑफ द वेल्दी पीपल। अगर किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है, उसका बहुत पोजीशन है, लेकिन अगर उसका अच्छा हेल्थ नहीं है, उसका मतलब उसका पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। कहते हैं लोग उसका आधा जिंदगी पूरा वेल्थ क्या पैसा इनकम करने के उसके पीछे उसके टाइम देता है, और बाकी आधा जिंदगी जितना पैसा कमाया उसी पैसा में फिर उसका लाइफ को, उसका फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए बिता देता है। इसके काफी सारे एग्जाम्पल है। जैसे हमारे इंडिया में जो सबसे फेमस और सबसे रेपुटेटेड जो स्टॉक मार्केट में जो पर्सन था, उसका दलाल स्टेट का बिग बुल कहते हैं, राकेश झुनझुनवाला। उनका अगर जिंदगी देखेंगे वो उसके पास काफी सारे पैसा थे, लेकिन उसका जो हेल्थ जो था वो प्रॉपर नहीं था। डॉक्टर ने जब उनको कहा था जो आपका हेल्थ को आपको प्रॉपर करना चाहिए, तो उन्होंने शायद उसका हेल्थ का जो है वो प्रॉपर उसको किया नहीं। इसीलिए एट द एज ऑफ ओनली 62 वो इस दुनिया से छोड़ के चला जाए। लेकिन हम जो है ऐसे नहीं है जो हम इस दुनिया में सब लोग रह जाएंगे, हम इस दुनिया से छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमारा जो हेल्थ जो है उसको अच्छा रखना है। जितना दिन हम लोग जीते हैं उतना तक, कहते हैं अभी के टाइम में जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया है, जो हेल्थ स्पैन है वो कम हो। लाइफ स्पैन का मतलब यही होता है हम कितना दिन जिंदगी जी रहे हैं। पहले के टाइम में क्या था, आज से अगर मैं अभी 50 साल का 100 साल का पहले हमारा जो इतना साइंस इतना अच्छा नहीं था। तो उस टाइम क्या था, कोई भी बीमारी हो जाता है, किसी का कॉलेरा हो गया क्या, डायरिया हो गया क्या, किसी का थोड़ा सा बीमारी हो गया, उसमें वो लोग गुजर जाते थे। और लोग क्यों, मैं भी कभी कभी गांव से गांव उजड़ जाते थे। लेकिन अभी साइंस की वजह से काफी सारे मेडिसिन मार्केट में आ गया, इसीलिए कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया। पहले जो लाइफ स्पैन 60 to 65 था, अभी वो आके 80 to 85 हो गया, 20 साल बढ़ गया।
लेकिन हमारा जो गुड हेल्थ है उसका स्पैन कम हो गया। गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो हेल्थ है कितना दिन हम लोग अच्छा जीते हैं। देखेंगे आज का टाइम में जो हमारा 30 एज ऑफ 30 to 30 40 का बीच में लोगों का जो क्रॉनिक डिजीज है, जो जिसको हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज है, वो आ गया। उसका प्रेशर, ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसका थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, उसका डायबिटिक का प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, इसीलिए इसको क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, इसको लाइफ स्टाइल भी डिजीज कहते हैं। अगर हमारा अंदर कुछ डिजीज आया, हमारा अंदर कुछ बीमारी आया, कुछ ऐसी बीमारी होता है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे वो शायद आपका जनरेशन से आता है, उसका पेरेंट्स से भी आ सकता है। लेकिन कुछ बीमारी ऐसे है जिसको अंदर हम कंट्रोल कर सकता है थ्रू हमारा लाइफ स्टाइल। तो इसीलिए कहते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल है तो उसको अगर कंट्रोल करेंगे तो हम लोग भी हमारा जो हेल्थ सेट है उसको ठीक कर सकते हैं, हमारा जो फिजिकल हेल्थ है उसको ठीक कर सकते हैं। और इसी के ऊपर मैं जितना सारा मैं वीडियो बनाता हूँ, इसी के ऊपर ये जो हेल्थ सेट है इसको कैसे आप ठीक करेंगे इसके ऊपर ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। जैसे हमारे हेल्थ को ठीक करने के लिए चार चीज मैं हमेशा बोलता हूँ। जैसे उसको आर कहते हैं, EARN। ई का मतलब होता है एक्सरसाइज, ए का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड, आर का मतलब रेस्ट, आप कितना प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, और एन का मतलब है न्यूट्रिशन। ये चारों चीजों अगर आप करेंगे आपका जो हेल्थ सेट है, आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। इसका ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अगर जब इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए हम देखेंगे हमारा जो अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, हमारा वर्ल्ड क्लास लाइफ के लिए, अब ये माइंड सेट हो गया, हार्ट सेट हो गया, हेल्थ सेट, ये तीनों मिलकर 75% हमको दे दिया है। लेकिन और एक चीज बाकी रह गया, वो है हमारा सोल सेट। हमारा जो सोल सेट होता है वो सोल सेट भी हमारा वर्ल्ड क्लास लाइफ के लिए अनदर 25% कंट्रीब्यूट करता है। कभी कभी लगता है जो हार्ट सेट और सोल सेट का भी अंतर, डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है। हार्ट सेट हमारा अंदर का जो इमोशनल चीज है, जैसे एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, किसी चीज को नहीं भूलना है, ये सब के चीजों के बारे में बताता है। लेकिन जो सोल सेट है वो हमारा स्पिरिचुअल थिंग्स के ऊपर बात करता है, हमारा स्पिरिचुअली हम कितना स्टेबल है। कभी कभी ऐसे लगता है जो हमारा जो ह्यूमैनिटी है उसके ऊपर हम बात करते हैं, हमारा सर्विस के ऊपर बात करता है, हम कैसे इस धरित्री को, इस एनवायरमेंट को, इस सोसाइटी को सर्विस करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सो इसीलिए जो सोल सेट जो होता है वो आई से चेंज होके जा आते हैं, वही मतलब होता है हमेशा मेरा, मेरा से आता है हमारा, इस चीज को जब होता है उसको कहते हैं सोल सेट। और ये जब होता है हम क्या करते हैं, सोसाइटी के ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी के लिए सोचते हैं, हमारे ह्यूमैनिटी के ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा अगर सोल सेट में ठीक नहीं है, हमारा सोल सेट में स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वर्ल्ड क्लास जिंदगी को जी नहीं सकते। क्योंकि जब तक हमारा सोल सेट ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा जो इनसाइड में जो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। जैसे गो गिवर जो किताब है, उस किताब में बोला है जब हम लोग इस सोसाइटी के ऊपर कंट्रीब्यूट करता है, जो हम लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को सर्विस करता है, वही चीज काफी गुना होकर हमारे पास अच्छा होके आता है। तो इसीलिए जब सोल सेट के बारे में बात होता है, आप अंदर का सोल को ठीक करने, हाउ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सोसाइटी को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कंट्रीब्यूट का मतलब ये नहीं है जो हमेशा आपको पैसा ही कंट्रीब्यूट करना है। जो लोगों के पास मनी है वो तो मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप, आपका पोजीशन से कोई भी चीज आप कंट्रीब्यूट कर सकता है इस वर्ल्ड के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस एनवायरमेंट के लिए। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है बट वो कुछ टाइम दे के लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, क्या लोगों को हेल्प कर रहे हैं, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है एक साइंटिस्ट ऐसी कुछ मेडिसिन के ऊपर पर रिसर्च कर रहे हैं जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का जो बीमारी ठीक हो जाए, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है हमारा जो अगर आप छोटा सा एक, अगर कोई दो चार पेड़ पौधा लगा दिया, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है टू द क्लाइमेट। जैसे हमारा जो कंट्री का बॉर्डर में हमारा आर्मी रहता है, वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इवन इतना छोटा से छोटा, मान लीजिए आज आप, आपका घर में जो प्लास्टिक यूज करते हैं, वो प्लास्टिक का चार यूज करना, चार प्लास्टिक कम यूज करना करती है। अब चार प्लास्टिक कम यूज किया है, तो आप भी कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में, एक क्लाइमेट में, क्या इन एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत कुछ चीजों का जरूरत नहीं, हर आदमी, हर लोग उसका लेवल के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकता है। और जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है। हम किसी को देखिए ना, जब किसी को हेल्प करते हैं, किसी को कंट्रीब्यूट करता है, सर्विस करता है, तब क्या होता है, आपका अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है। और वही सेटिस्फेक्शन आपका जो सोल सेट है, वो सोल को अच्छा रखता है, आपका अंदर जो हैप्पी हार्मोन है वो हैप्पी हार्मोन को रिलीज करता है।
जब हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, आपका जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ जाता है। आपका जब हैप्पी हार्मोन होता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस में क्लैरिटी आता है, आप अच्छा थिंक किया, जिंदगी में जो सक्सेस है वो सक्सेस को बहुत ही अच्छा आप अपना लेता है। तो इसीलिए तो जितना सारा आप दुनिया में सक्सेसफुल लोग देखेंगे, जो लोग वर्ल्ड क्लास लाइफ जिंदगी जीते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग ये जो चार चीजों के अपना लेता है। और क्वेश्चन आता है, क्या ये चार चीजें अपना इतना इजी है? शायद इजी नहीं है, क्योंकि कभी कभी कहते हैं जो ये शायद जो बहुत ही सिंपल है लेकिन इजी नहीं। एंड सिंपल चीज हमेशा हमेशा इजी नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आए, आप इसके ऊपर धीरे धीरे काम करेंगे, हो सकता है आप ये चीज चारों चीजों को अपना लेंगे। क्योंकि ये जो माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट, ये चारों चीज अगर अपना लेंगे, आप भी एक वर्ल्ड क्लास लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक ऐसे लाइफ जो लाइफ आपके साथ जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। एंड यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, इसका क्रेडिट मेरा नहीं है, इसका जो ऑरिजिनेटर है जिससे ये मैं कॉन्सेप्ट सुना हूँ, पढ़ा हूँ, वो है रविंद्र शर्मा, उसको जाता है क्रेडिट। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन जो है ये मेरा है, मुझे जितना समझ में आया मैं आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ पॉइंट अच्छा नहीं लगा, तो उसको आप साइड में रखिए। अगर कुछ अच्छा लगे उसको लेके आगे जा सकता है, उसको आप अपना ले सकता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगे, तो आप भी इसको अपना सकता है, इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, और आप भी एक मीनिंगफुल लाइफ, हम सब तो जी रहे हैं, लेकिन जो मीनिंगफुल लाइफ है, वर्ल्ड क्लास लाइफ है, वो जी सकता है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छा लगे, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। तपन माझी, सी यू अगेन।